सबको मालूम है कि माँ अपने को जन्म देती है, वही रूप में अपन लोग भी माता जी को अपन देखते हैं। जिस दिन माँ अपनी चाहती है तो कैसा लगता होगा, है ना। जिस समय उठी तो उस समय का आंसू थे। हम माता रानी से यह आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे पूरा भारतवर्ष को सुख समृद्धि बनाए रखे और सबका युग जोड़ी अच्छा रखे। माता रानी सब आबाद करे सबको, ये हम आशीर्वाद मांगते हैं माता रानी। जो माँ की भक्ति में ताकत है, और आप सुकून ढूंढने के लिए जब कश्मीर जाते हो, डलहौजी जाते हो, कुल्लू मनाली जाते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ का सप्तमी का पाठ आप जो है वो पढ़ लो, माता की आराधना कर लो, वो जीवन का सब सुख शांति मिल जाएगा। आज माता रानी के विसर्जन का समय आ चुका है और तमाम समितियां, तमाम संगठन के लोग दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही तट पर प्रतिमाएं पहुंच चुकी हैं और जो लोग पहुंचे हुए हैं माता रानी के विसर्जन को, वो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न समाज समिति संगठन के लोग यहाँ पर माता रानी की प्रतिमाओं को लेकर के पहुंचे हुए हैं। 9 दिनों तक विधि विधान से अनुष्ठान आराधना करने के बाद आज विसर्जन की घड़ी आ चुकी है। विसर्जन को लेकर के जो समितियां पहुंची हैं वो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। ये शुरुआत है पुल का, यहाँ से प्रतिमाएं जो हैं वो अपना यहाँ खड़ी हुई हैं और सीधा आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि पूरी जो लाइन लगी है शिवनाथ नदी तक के, वो प्रतिमाओं को लेकर के जो गाड़ियां आई हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं और सभी अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि पहुँचे हुए हैं, काफ़ी सारे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। उनसे हम अभी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि 9 दिनों के अनुष्ठान के बाद आज जब माता रानी का विसर्जन का समय आया है तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस पल। जी मैडम, बताएंगे आज माता रानी का विसर्जन है। आप लोग कहाँ से आए हैं? पहले हम लोग सुपेला 5 रास्ता से है। आप लोग भी बैठाए थे माता रानी? हाँ, हमारी माता जी के सामने में। 9 दिनों तक आपने पूरे विधि विधान से इनकी पूजा अर्चना की और आज माता रानी के विसर्जन का समय कैसा महसूस कर? आज तो बता ही नहीं सकते। माँ जब अपने एक सबको मालूम है कि माँ अपने को जन्म देती है, वही रूप में अपन लोग भी माता जी को अपन देखते हैं। जिस दिन माँ अपनी चाहती है तो कैसा लगता होगा, है ना। जिस समय उठी तो उस समय का आंसू थे, बयान नहीं कर सकते हम। 9 दिन के बाद में जो आज माँ का जाने का दिन है, वो सभी के लिए बहुत भावुक रहता है और हम पूरे दिल से और पूरी भावुकता के साथ में माँ को विदाई देने आए। 9 दिनों तक आपने विभिन्न तरीके के अनुष्ठान किए, पूजा अर्चना विधि विधान से की। आप खाली महसूस करेंगी? आप बिल्कुल, इतना खाली महसूस होगा कि उसके बारे में हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हम पूरा 9 दिन इनकी सेवा निस्वार्थ हम भूल गए थे कि घर कहाँ है हमारा। 9 दिन तक लगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात सही है कि प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है, माँ तो अपने साथ ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, माँ हमारे साथ में ही है और हमेशा रहेगी और अपना आशीर्वाद हमारे पर हमेशा बनाए रखेंगे। कौन सा वर्ष था आप लोगों का? ये हमारा शायद 47 ईयर्स था। और हमारे यहाँ बहुत जेंट्स लोग हैं, पूरा समिति है, महिला समिति है, पूरा लगन से उनका श्रृंगार से लेकर सब। माता तो एक प्रतिमा है, लेकिन उसके दिल में जो माँ का दिल है सब उसी में ही है, पूरा उसी मन में ही सब कुछ रहता है ना। उसका तो प्रतिमा विसर्जित हो रही है, लेकिन उसके अंदर की जो आत्मा है वो अभी भी जिंदा है। वो सब हमारे साथ है और ये सभी के मन में रहता है। शिवनाथ नदी तट पर माता रानी के विसर्जन को लेकर तमाम भीड़ मौजूद है, तमाम श्रद्धालु इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। वही क्या समिति आप लोग की? समिति नव जागरण समिति की जो महिलाएं हैं रामनगर से पहुंची हुई हैं। जी मैडम, बताएंगे कौन सा वर्ष था आप लोगों का? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। अभी माता रानी के विसर्जन का आज दिन है। 9 दिनों तक आपने पूरी आराधना की, आज कैसा महसूस करे चूंकि माता की विदाई हो रही है? हम लोग अब क्या बताएं, अच्छा नहीं लग रहा है। विदाई में, माता जी की विदाई में अच्छा नहीं लग रहा है हम लोग को। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से, क्या बोलना चाहते हैं? अब हम लोग हर साल आते हैं माता के विसर्जन में और आते हैं सब मिलके। नवजागरण महिला समूह है, नवजागरण वाला है, जैसे बेटी का विदा करते हैं ना, वैसे हम लोग इसके साथ में बेटी के समान आते हैं, उसको विदा करके
फिर जाते हैं। अब वो तो हमेशा रहता है, अब विदा कहाँ करेंगे भाई, वो अपना वो है तो करके जाते हैं मैडम। प्रक्रिया है। हाँ प्रक्रिया है, वो हम विदा कहाँ कर पाएंगे उसको, है ना। वो माता रानी है तो वो तो हमेशा हमारे साथ में है। जो हम लोग जो प्रक्रिया है उसे पूरा करते हैं, जो हम लोग से वो होता है, जितना दिन 9 दिन तक सेवा करते हैं, जैसे आपसे बन पड़ता है वो सेवा करते हैं हम लोग। धन्यवाद। हम चंद्रिका साहू। तक आज आप लोग माता रानी का आप लोगों ने आह्वान किया, पूजा अर्चना की, और आज विसर्जन का दिन है, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो ऐसा हो रहा है जैसे अपनी घर की बेटी विदा होती है ना, बस ऐसा ही हम लोगों को कल से महसूस हो रहा है। और आप देख रहे हैं हमारे साथ सभी महिलाएं हैं, हमारा सारा महिलाओं का समूह है जो हम लोग ये दुर्गोत्सव करते हैं तालपुरी ए ब्लॉक में। तो आप सब महिलाएं मिलके पूरी व्यवस्था जी जी, पूरी व्यवस्था हम सिर्फ महिलाएं मिलके करते हैं। तो अभी कोई पुरुष है कि नहीं शामिल? कोई नहीं है, आप देखिए सिर्फ महिलाएं हैं। कहाँ है आपकी मूर्ति? माता रानी की? माता रानी की हमारी ये मूर्ति है। हाँ जी। 9 दिनों तक किस तरीके के आयोजन आप लोगों ने? 9 दिनों तक पूजा और गरबा, धुनुची और कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम, बच्चों के प्रोग्राम, डांस, ड्राइंग कंपटीशन बच्चों के, बुजुर्गों का भी इस बार हमने बुजुर्गों के लिए भी तमाम आयोजन हमारे सारे। सिंदूर खेला हुआ होगा। जी, आज सिंदूर खेला हुआ और उसके साथ ये हमारा चौथा साल है। आगे भी हम माता रानी आना चाहेंगे, उनकी कृपा रहेगी तो हम लोग शक्ति हम लोग हर साल उनकी इसी तरह से पूजा करें, उनको स्थापित करें और विधि विधान से उनका सब करें। जी हाँ, पूजा पाठ। चलिए, आपको बहुत बधाई, जय माता दी। आगे कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि कैसा महसूस इस वक्त वो कर रहे हैं, चूँकि माता रानी के विदाई का समय आ चुका है। तो इस विषय को लेकर के अभी हमने महिलाओं से बातचीत की, वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन से भी बातचीत की। सभी कहीं न कहीं मायूस हैं, क्योंकि 9 दिनों तक साथ रहने के बाद एक लगाव माता रानी से हो चुका था, और आज जब विसर्जन की घड़ी आई हुई है तो सभी श्रद्धालु जो है वो काफी मायूस हैं। जी भैया, आप लोग कंधे में माता रानी को लेकर के आ रहे हैं, आप लोग को व्यवस्था गाड़ी की हुई है? आप गाड़ी की व्यवस्था है, लेकिन हम लोग माता जी कंधे में लेके जाते हैं। ये हम लोग रामनगर से आए हैं। पैदल? नहीं, गाड़ी मिला है यहाँ से हाँ। जी, कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो माता रानी को अपने कंधे पर लेकर के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर जो है, भक्ति में इतने डूबे हुए हैं, माता रानी को कंधे पर उठा करके आज विसर्जन में दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर पहुंच चुके हैं। हम माता रानी से ये आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे पूरा भारतवर्ष को सुख समृद्धि बनाए रखे और सबका जुग जोड़ी अच्छा रखे। माता रानी सब आबाद करे सबको, ये हम आशीर्वाद मांगते हैं माता रानी। नवरात्रि में नव दुर्गा को विराजित करने के बाद आज माता रानी के विसर्जन का दिन आया हुआ, और ऐसे में दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ लगी हुई है। सभी समिति के लोग जो हैं वो माता रानी के विसर्जन को लेकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में माहौल उस वक्त और थोड़ा सा धार्मिक हो गया और एकत्रित हो गए सब लोग। वैशाली नगर विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोकांगन में 9 माता रानी की प्रतिमाओं को विराजित किया गया था और 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की गई। सर, आज विसर्जन का दिन है, कैसा महसूस करें, क्योंकि 9 दिन माता रानी आप लोग के साथ? ऐसा लग रहा है कि शरीर का कोई हिस्सा चला गया, ऐसा लग रहा है कि परिवार का कोई सदस्य चला गया। और जिस प्रकार से 9 दिन पूरे भारतवर्ष में उत्साह का माहौल था, सभी के चेहरे पे रौनक थी, आज वो रौनक सब चली गई। और लेकिन एक बात ये स्पष्ट हुआ कि माँ शक्ति है और शक्ति हमारे शरीर में हमेशा रहती है। कभी भी आप बोलते हैं ना, बहुत हो गया सहन शक्ति, अब शक्ति बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो ये जो शक्ति है ये हमेशा माँ हमें छोड़ के चले गई है। इस शक्ति का सदुपयोग हमें करना है और आज विदाई देने आए हैं माँ को नहीं, प्रतिमा को। और सभी लोग बड़े उत्साह के साथ आरती भजन पूजन करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बच्चों में भी बहुत मायूसी है, जैसे एक माँ विदा होती वैसे ही जो है, और घर में एक जो बेटी विदा होती है वो वाला पल था। और कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद पूरे भारत को लगा है और माँ का आशीर्वाद से ही भारत तरक्की कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी माँ का ही आशीर्वाद है, इसलिए पूरे विश्व में चमकता हुआ भारत दिखता है। और आज देख रहे हैं लाइन से गाड़ियाँ लगी है, सब में माँ विराजमान है और सभी भक्त जो है उन्हें आज उनकी प्रतिमा को विसर्जित करने आए हैं।
सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति हो, सबके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। यही शुभकामनाओं के साथ, यही आशीर्वाद के साथ जो है 9 दिन महाअष्टमी का हवन, महानवमी में कन्या भोज और साथ में माता का आशीर्वाद के रूप में प्रसाद हम सबको मिला है। भैया आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने देखा कि पूरे 9 दिनों तक आप बिल्कुल माता की आराधना में जुटे थे और आज समय निकाल करके आप विसर्जन के लिए शिवनाथ नदी तट पर भी आए। कैसे मैनेज किए सारी चीजें? नहीं, माँ के आगे कुछ भी नहीं। मैं किसी भी पद पे चले जाऊं, मेरे लिए 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आज अगर मैं सामान्य व्यक्ति से पार्षद बना, पार्षद से विधायक बना, तो इन्हीं की देन है। और मैं किसी भी बड़े पद पे क्यों ना चला जाऊं, ये 9 दिन मैं सब काम छोड़ के सिर्फ माता की सेवा में लगता हूं। मेरे लिए सबसे पहले माता रानी। कितना सहयोग मिला आप लोगों को, आपको अपने आसपास के लोग? नहीं, सभी सात्विक आप देखेंगे, जो कोई अगर बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है वो भी ये 9 दिन सात्विक हो जाता है और एकदम जो है पूजा पाठ भक्ति में सब लीन हो जाते हैं। माँ के अलावा किसी को कुछ समझ नहीं आता। आप देखे होंगे नए नए कपड़े पहनकर बढ़िया अच्छे से पूजा पाठ, सबके घर सजे हुए थे, सबके घर में बढ़िया साफ सफाई सारी चीज़ें की माता आ गई है। तो ये जो सात्विक जो से पूजा करना, ये कहीं ना कहीं माँ का प्रसाद तो मिलता है। विसर्जन में काफी सारी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। आप देखे होंगे कि कई बार दुर्घटना भी हो जाती है, डूब जाते हैं लोग। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? नहीं, मुझे लगता है इस बार बहुत सतर्कता बरती गई है। 2 पुलिस अधीक्षक बहुत एक्टिव हैं कल से ही। क्रेन की व्यवस्था है, हमारे नाव की व्यवस्था है, माता रानी को क्रेन से नाव में उतारते हैं। साथ में जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी एक मीटिंग शांति बैठक हुई है और शांति बैठक में निर्णय लिया गया कि शांतिपूर्वक ही विसर्जन करना है। आप देखे होंगे पहले डीजे की कितनी आवाज़ आती थी, अब वो आवाज़ अब आपको सुनाई नहीं देती है। ढोल नगाड़े से लोग आते हैं। और देखिए, मैं तो पिछले बार अभी जो है रिक्शे में गणेश जी को लेकर गया था, एक संदेश देने का प्रयास किया कि पुराना ज़माने में जैसे हम विसर्जित करते थे, आज बहुत सुविधाएं मिल गई है, तो सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है माता रानी को लाए हो और समय पे जो है सात्विक तरीके से जो है जो विसर्जन, माँ माता की की भक्ति में प्रतिमा का ताकत है, विसर्जन जो है हो जाता और है। आप सुकून ढूंढने के लिए जब संदेश कश्मीर यही जाते हो, कि डलहौजी सनातन जाते धर्म में हो, जो कुल्लू ताकत मनाली है, जाते हो, कहीं जाने की जो जरूरत नहीं माँ है। की भक्ति में ताकत माँ है। का और सप्तमी आप का सुकून पाठ ढूंढने आप के लिए जो जब है कश्मीर वो जाते पढ़ लो, हो, डलहौजी जाते माता हो, की कुल्लू आराधना मनाली कर जाते हो, लो, कहीं वो जाने की जीवन जरूरत का नहीं है। सब सुख शांति मिल माँ जाएगा। का जय माता सप्तमी का पाठ आप जो है वो पढ़ लो, माता की आराधना कर लो, वो जीवन का सब सुख शांति मिल जाएगा। जय माता दी। ये थे वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन, जो पूरे आज भक्ति भाव के साथ दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर पहुंचे हुए लोकांगन में बैठी माता रानी के विसर्जन को लेकर के। यहाँ पर उन्होंने एक काफ़ी अच्छी बात कही है कि प्रतिमाओं का विसर्जन यहाँ पर किया जा रहा है, माँ तो हमेशा उनके साथ में ही है। तो जो बातें उन्होंने कही और साथ ही उन्होंने जो प्रशासन इस बार अलर्ट हुआ है, अपनी ड्यूटी बिल्कुल मुस्तैदी से कर रहा है, उसके लिए भी उन्होंने प्रशासन का शुक्रिया यहाँ पर किया है। और शांतिपूर्ण ढंग से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी माता रानी की प्रतिमाएं हैं, ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर विसर्जन किया जा रहा है। ना ही कोई बेहुदा संगीत है यहाँ पर, ना ही कोई डीजे की धुन दिख रही है। ढोल नगाड़ों की धार्मिक धुनों पर जो है माता रानी का विसर्जन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई और सभी शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और माता को विसर्जित करे। नवरात्रि का पर्व था और पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूरे विधि विधान से विराजित करने के बाद, स्थापना करने के बाद, आज 9 दिनों के बाद माता रानी के विसर्जन यानी कि विदाई का दिन आया। शिवनाथ नदी तट पर विभिन्न समिति और संगठन के लोग अपनी अपनी जो समिति जो है वहाँ पर माता रानी को विराजित किया गया था, उन प्रतिमाओं को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी लाइन यहाँ पर माता रानी को लेकर के पहुँचे हुए लोग लगाए हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है, कुछ बाकी है। ऐसे में लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की यदि बात करें तो प्रशासन के द्वारा इस बार काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है और बारी बारी से जो माता रानी की बड़ी मूर्तियां हैं उन्हें क्रेन से नदी के बीच में छोड़ा जा रहा है। गोताखोर लगातार लगे हुए हैं और पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी यहां पर कर रहा है। वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन,
और तमाम जो एक दो जनप्रतिनिधि थे वो भी आज पहुंचे हुए हैं। लोकांगन में भी माता रानी के 9 स्वरूपों को बैठाया गया था, जिसका आज पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। तमाम श्रद्धालुओं से हमने बातचीत की। बातचीत के दौरान काफ़ी भावुक वो पल हो गया जब उनसे बातचीत की गई और उन्होंने बताया कि 9 दिनों तक माता की सेवा करने के बाद आज वो पल आया जब माता की विदाई की जा रही है। ऐसे में वो सभी जो है काफ़ी दुखी हैं। लेकिन यहाँ पर वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने एक बात काफ़ी अच्छी कही, काफ़ी अच्छे तरीके से उसे स्पष्ट किया कि माता रानी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। माता रानी तो सदा हमारे साथ हैं, जिसके बाद आज पूरी प्रकृति, पूरे भारत देश में शांति, सुकून और अमन का माहौल बना हुआ है। फिलहाल सभी ने वादा किया है कि अगले साल भी माता रानी को विधि विधान से विराजित किया जाएगा और फिर उनका विसर्जन शिवनाथ नदी तट पर किया जाएगा। इसी ही ढंग से किया जाएगा। इस बार आपने एक चीज़ का गौर किया होगा कि कोई भी हुड़दंगी डीजे, कोई भी हुड़दंगी डांस, इस तरीके का कुछ भी माहौल नहीं है। ढोल नगाड़ों के साथ, जैसा कि प्रशासन ने आदेश जारी किया था कि कोई भी अश्लीलता माता के पंडाल में 9 दिनों तक नहीं होगी और ना ही विसर्जन के दौरान, तो सभी ने उस नियम का पालन किया है। सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे श्रद्धा भाव से पहुँचे हुए हैं श्रद्धालु और माता रानी का विसर्जन कर रहे हैं। लेकिन विसर्जन के समय लोगों की आंखें नम जरूर हो गई और जल्द ही माता रानी के दोबारा आने का आग्रह सभी श्रद्धालुओं ने किया है। फिलहाल इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। लेकिन जाते जाते आप सभी को जय माता दी और सीजी भास्कर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही यदि आपके भी मोहल्ले, आपके गली में भी कुछ घटना, दुर्घटना जो भी घटती है, अच्छी या बुरी, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पर नीचे दिखाया जाता है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपके वहाँ भी आएंगे और उन सारी खबरों को जनता तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।